सो गाइस अब मैं आपको ब्लू रे के बारे में बताऊंगा। पीनट के जैसे ही होता है, बस स्ट्रक्चर अलग हो जाता है, बाकी सेम टू सेम वर्क इसका पीनट जैसा ही होता है। देखो सब में एफ एम एफ आर ही यूज़ होता है, चाहे कुछ भी हो जाए एफ एम एफ आर जैसा तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, उससे बेस्ट नहीं होता कुछ भी। तो जनरली जैसे मान लीजिए मार्केट नीचे आ रही है, ब्लू रे क्या होता है कि मार्केट में एक्सपेंड होता है एंड देन फिर रिवर्स कर सकता है या फिर अपसाइड में जा सकता है, जैसा कि आप मेजर करना चाहो। इसमें भी वही चीज़ें हैं, हमें इसमें वही सेम चीज़ यूज़ करनी होती है, लाइक दिस, लाइक दिस, वो सारी चीज़ें होती है। ऐसे में क्या होता है कि मार्केट अपने सेंट्रल जोन को, जिसे हम लोग सीसीपी कहते हैं, उसको एक्सपेंड करने लग जाती है। इस केस को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। और ये वॉल्यूम एक्सपेंशन सेम होता है जैसे कि हमारे पास वॉल्यूम कंट्रक्शन होता है, बस ये रिवर्स हो जाता है। मार्केट फैलती है फिर एक डायरेक्शन में जाके रिवर्स कर देती है। तो मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ कैसे आपको दिखेगा इसमें जनरली। ठीक है, इट्स ऑल्सो रेयरेस्ट, मतलब ये भी आप कह सकते हो कि रेयरेस्ट में आता है। चलो हम लोग एक काम करते हैं, गोल्ड में आ जाते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से मैं बिटकॉइन में आपको दिखा रहा हूँ। गोल्ड में हम लोग चलते हैं, लेट सी कहाँ हमें देखने को मिलेगा, बिकॉज ये रेयरेस्ट में आता है और जो चीज़ रेयर होती है वो बहुत कम आती है। ओके, लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पर भी नहीं है, या ये रहा। ओके, सो you can see the move like this and like this. So this is called a blue ray। इसे हम लोग वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं और मार्केट में ब्रेकआउट के बाद का मूव, यानी कि आप इसको ऐसे भी मेजर कर सकते हैं। मैं आपको एक और बता देता हूँ, जैसे हम यहाँ से लगा रहे हैं ना, बेसिकली हम क्या है कि इसका जो ब्रेकआउट है लो वाला जो एरिया, वहाँ से भी मेजर कर सकते हैं ये वाला मूव। मतलब यहाँ से भी आप करोगे तो ज़्यादा लंबा आएगा, वरना आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, दोनों साइड से आप मेजर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसमें आपको दिखाता हूँ यहाँ से करके, लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक कि आपके सामने ये बेसिकली यहाँ तक भी आप ले सकते हो अगर आप लेना चाहो, बट मैं यहाँ तक आपको रिकमेंड करूँगा। यहाँ तक आप लीजिए एंड देन ब्रेकआउट के बाद का मूव आपका हो गया, लाइक जहाँ से ब्रेकआउट करा ना मार्केट ने, वहाँ से आप ले सकते हो एंड देन मूव आपके सारा हो गया। क्योंकि देखो अगर आप यहाँ से करोगे तब भी वही बात है, आपको डबल करना पड़ेगा, बात तो वही आ जाएगी फिर भी। आप इसको अगर यहाँ से करोगे तो बेसिकली बात तो फिर भी वही आ जाएगी। अगर मैं मान लो यहाँ से आपको करने के लिए कह रहा हूँ, सो जनरली आपके सामने आ गई। ओके, इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी ब्लू रे के रिवर्सल को, एंड वी हैव द मूव। आप देख सकते हो कितना बढ़िया यहाँ पर जो हमें मिला है, डिमांड जो मिली है, क्योंकि इसके पीछे की डिमांड आपको लेनी पड़ेगी। मैं आपको इसे बार रिप्ले करके दिखाता हूँ और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए मार्केट में डिमांड आ रही थी और ये पीछे का कोई हाई है जो मार्केट का बना हुआ है जनरली। ठीक है, तो ये डिमांड आ रही है हमारे पास। डिमांड आते ही ऊपर मार्केट जाना शुरू करती है और हमें पीनट दिखता है। पीनट के बाद मार्केट में रिवर्सल आता है, आप देख सकते हो ये आपका पीनट का रिवर्सल है। ठीक है, जैसे आपको मैंने भी सॉल्व करना सिखाया है कैसे करते हैं। ठीक है, तो पीनट की बॉटम से टॉप तक का, पीनट के टॉप से यहाँ तक का, तो जो भी पोर्शन है आपको ये यूज़ करना पड़ेगा एंड देन वी हैव द मूव। वैसे तो यहाँ से यूज़ करो क्योंकि यहाँ भी पीनट बना हुआ है एक तरीके से। ठीक है, मतलब यहाँ से जैसे पीनट बना हुआ ना, यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया एंड देन यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया। ये जो आपके सामने हैमर हैंगिंग मैंने बना है क्योंकि बॉटम तक आया हुआ है। यहाँ से भी आप कर सकते हो, इसे कोई इशू नहीं है, यहाँ से भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। पर रिसेंट यहाँ से ही करना है, जैसे आपको बताया ना, यहाँ हर बार नहीं जाना होता। यहाँ तब जाना जब हमें लगता है कि मार्केट ज़्यादा ऊपर जा रही है, तब इसको यूज़ करते हैं, लाइक। ठीक है, ये छोटा पैटर्न है, बीच में पीनट आया हुआ है, इसलिए मैंने बिल्कुल नीचे से नहीं लिया हुआ है। लेकिन अब पैटर्न बड़ा हो गया, पैटर्न एकदम से नीचे आया हुआ है। लेट्स कंटिन्यू, मार्केट में रिवर्सल आ रहा है, इसको हटा देते हैं। ओके, मार्केट अब देख सकते हो नीचे ऊपर और ऊपर गई है एंड देन फिर अगर नीचे आती तो वी कैन सी कि मार्केट हमारा एक ब्लू रे जैसा पैटर्न बना रही है, यानी कि एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है।
वी कैन इजीली सी लाइक दिस। मैंने नीचे की सारी पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया है। नीचे हम ग्रीन कैंडल कनेक्ट करते हैं, ऊपर हम रेड कैंडल कनेक्ट करते हैं, ये आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है। अब मार्केट में जब ब्रेक डाउन करेगा नीचे तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यू कैन सी ये ब्रेक डाउन कर दिया है, तो या तो हम हाई टू हाई करते हैं लाइक दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ब्रेकआउट सबसे बेस्ट है, आप ब्रेकआउट यूज़ करोगे तो बेस्ट रहेगा, वरना आप ये भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। बट मैं भी आपके सामने ब्रेकआउट दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे सामने एक रिवर्सल एरिया आता है, एंड देन मार्केट में जो डिमांड है वो मैं यूज़ करूँगा, यानी कि मैंने सबसे पहले जो पोर्शन है वो कौन सा लिया हुआ है, ये वाला सप्लाई का, यू कैन सी, ठीक है। उसके बाद मैं ये वाली डिमांड लूँगा, जो मेरी पहले ये वाली आती है, ये वाली डिमांड में ले लूँगा। अगर और एक्स्ट्रा आती तो फिर मैं ये वाली ले लूँगा यहाँ तक, और एक्स्ट्रा आती तो मैं यहाँ तक ले लूँगा, ठीक है। तो मतलब 3 मेरे पास डिमांड अभी आई हुई है। अगर अगर पूरी मैं डिमांड लेना चाहता हूँ तो पूरी भी ले सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, दोनों चीज़ें। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड इसको यूज़ करूँगा लाइक दिस, ठीक है, क्योंकि पूरा ही पैटर्न बना हुआ। अगर मार्केट यहाँ आ जाती तो मेरे लिए एन बना देगी ना, वो देखो ऐसे 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 और ऐसे। अगर ऐसे आती है तो आई कैन सी, ठीक है। सो लेट्स सी, इसको मैं क्यू एफ एल को बाहर निकाल देता हूँ, देन वी कैन सी द मूव। ओके, आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पर बहुत अच्छा हमें मूवमेंट दिया है। मैं यहाँ से डिमांड क्रिएट करता हूँ, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है मेरे पास एक एरिया निकल के आता है रिवर्सल का। लेट्स सी द मूव। हमें मतलब अब हमारे देखो, पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक आ गए, डाउन साइड में आ गए, हमें पता है यहाँ तक आगे हमारी मार्केट बंद हो जाएगी, तो हमें यहाँ तक ख़त्म कर लेना अपना सेल साइड का एरिया। और उसके बाद हमें शुरू करना है अपना यहाँ से डिमांड का जोन। डिमांड का जोन शुरू करते हैं, एंड देन वी हैव द डिमांड जोन। इसमें मार्केट में मूवमेंट दिख रही है बड़ी अच्छी, यू कैन सी। परफेक्ट जोन, देख सकते हो मार्केट में कितना बढ़िया मूवमेंट आ रहा है। लाइक सी सेंट्रल एरिया पे पहुंच चुकी है, बट वी कैन नॉट यूज सेंट्रल एरिया। आप भी कर सकते हो, बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको सेंट्रल एरिया के ज़्यादा यू नो फ़ायदे वगैरह नहीं बताना चाहता, क्योंकि सबसे बेस्ट है कि आप पूरा का पूरा जोन यूज़ करोगे तो सबसे बेस्ट है। ये देखो मार्केट पहुंच गई है, आपके जोन पे आ चुकी है, ज़्यादा पास में ही है, मतलब इतना भी दूर नहीं है, आप देख सकते हो, ठीक है। ज़्यादा भी दूर नहीं गई है, पास में ही, क्योंकि ऊपर का हिस्सा बड़ा है तो हम लोग बड़ा एरिया ले सकते हैं लाइक दिस। ओके, सो दिस इज जस्ट ए वे वी हैव द मूव। ओके, यू कैन सी। फिर हमारे सामने यहाँ पर डिमांड सप्लाई आ जाती है, फिर डिमांड आ जाती है, एंड देन कंटिन्यू। इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं मार्केट का जोन। ओके, मैंने पूरा एरिया यहाँ पर यूज़ करा हुआ है, तो आप धीरे धीरे करके एरिया यूज़ कर सकते हो। जैसे पहले मैंने, जैसे पहले अगर मैं देखो आपको बताया था ना कि इसकी बजाय अगर आप ये वाला यूज़ करना चाहो तो ये वाला यूज़ कर सकते हो, वरना जैसे मैंने आपको बताया ना कि पहले ये वाला एरिया यूज़ करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, पहले आप ये वाला भी एरिया यूज़ कर सकते हो। यू कैन सी, यू गेट द सप्लाई फ्रॉम हियर। अगर आप यहाँ तक रुकना चाहते हो तो यहाँ तक फिर सप्लाई आ रही है, फिर आपको सप्लाई लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर हम यहाँ से दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, and we have- तो सबसे पहले नियरेस्ट, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, इस तरीके से यूज़ करते हैं। मतलब पीछे से पीछे चलते रहते हैं, एरिया सेम ही रहता है। तो ब्लू रे के साथ यही है, बाकी देखो आगे का पोर्शन तो सब जगह सेम ही रहता है। सॉल्विंग प्रॉपर्टीज एफएमएफआर की, रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स की सेम ही रहती है। बस जो आपके सीसीपी हैं वो बदलते रहते हैं। सीसीपी तो देखो बदलते ही हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। ओके, तो ये रेयरेस्ट है, कभी कभी आपको देखने को मिलेगा, बट इट कैन बी यूज्ड। इसे हम यूज़ कर सकते हैं फॉर एनीथिंग। ओके गाइस, तो ये था आपका ब्लू रे। इसी तरीके से आपका स्केलन होता है। स्केलन भी ऐसे ही होता है। स्केलन में क्या होता है कि सेम बेस वाला होता है, ठीक है। लाइक ऐसे मार्केट आती है, ऐसे आती है, ऐसे आती है, ऐसे, तो ये सेम बेस होता है। या फिर ऐसे मार्केट आती है, ऐसे आती है, ऐसे आती है, ऐसे आती है, इसे हम लोग सेम बेस कहते हैं। बाकी सब कुछ सेम होता है, बाकी दिखने में बस ये ऐसा होता है। काम और प्रॉपर्टीज इसके, मैंने इसको इसलिए अलग रखा हुआ क्योंकि दिखना अलग अलग होता है कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, ठीक है। तो इसलिए काम, वर्किंग स्टेट सबकी सेम है। तो इन्हें हम लोग ट्रायंगल कहते हैं, और ये इस तरीके से काम करते हैं। पीनेंट और ब्लू रे दोनों ही सेम, आप कह सकते हो सेम ही स्पीशीज के हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ट्रैप्स। मैं ट्रैप्स के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। ट्रैप्स क्या होते हैं, एक तरह से आपके फेक जोन्स होते हैं जो पहले टूटते हैं फिर काम करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको रेड ट्रैप के बारे में बताना चाहूंगा, रेड ट्रैप कैसे काम करता है। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास आता है रेड ट्रैप। बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं। देखो ये मेरा
डेवलप्ड पैटर्न है, ये पहले से एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये उस तरीके से नहीं करता जैसे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यू कैन सी लाइक दिस। जब एक डब्ल्यू बनता है तो डब्ल्यू के बाद जो डब्ल्यू का जो सेंटर पार्ट होता है ना, जनरली उसको हम लोग ब्रेकआउट मानते हैं। ओके, मार्केट में ब्रेकआउट मानते हैं कि जब इसको मार्केट ब्रेक कर देती है तो उसके बाद मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन जनरली क्या होता है यहाँ ऐसा होता नहीं। ये क्या करता है कि कंसोलिडेट करना शुरू कर देता है, इस जगह पर जोन बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, जिसमें इनएकुरेट मूव्स होते हैं, जोन्स क्रिएट होते हैं, एंड देन उसके बाद मार्केट क्या करती है, अपने आप को नीचे लाना शुरू करती है। नीचे लाती है तब इनमें से किसी भी एक पोर्शन पर ये अपनी जो है बेस क्रिएट करता है। यू कैन से या तो इस पोजीशन पे या फिर इसके किसी भी पोजीशन पे ये अपना एक बेस क्रिएट करता है। इसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस पूरे जोन को एक पैरेलल चैनल समझकर। ठीक है, और पैरेलल चैनल में जैसे मैंने आपको बताया था कि अब इस केस में क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि हमारे पास ये सप्लाई है, ये डिमांड है। ठीक है, तो ये डबल हो जाती है तो हम इसको डबल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डबल यूज़ करते ही मार्केट में हमें रिवर्सल एरिया मिल जाता है। जैसे ही रिवर्सल एरिया मिलता है हम लोग मार्केट में इस तरीके से रिवर्स कर देते हैं। सो दिस इज हाउ ए, और साथ में एक एविडेंस होता है कि इसके दोनों में से एक बॉटम पर मार्केट रिवर्स करती ही करती है। उसके लिए हमें इंटरनली इसको सॉल्व करना पड़ता है सबसे पहले। यही तरीका है इंटरनली सॉल्व करने का, उसके बाद फिर हम इसको आगे की साइड देखते हैं। मैं समझ रहा हूँ आपको ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसको चार्ट पे बताता हूँ, वहाँ इजीली पता चल जाएगा। सबसे बेस्ट पैटर्न है ये, बहुत जगह आता है और मार्केट में काम भी करता है, बहुत काम करता है ये। सबसे ज़्यादा आपको ये ही देखने को मिलेगा। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिखेगा। लाइक दिस, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये देखो डब्ल्यू बना हुआ है लाइन चार्ट में। देखो अब आपको दिख गया होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एंड यू कैन सी ये किसी भी एक बॉटम पे आता है और मार्केट में मूवमेंट दे देता है, और जैसे मूवमेंट देता है हमारे को यहाँ पर एरिया मिल जाता है। ओके, कैसे, ध्यान से इसको देखना। ये हमारे सामने इस तरीके से आप देख सकते हो पैरेलल चैनल बना हुआ है। ठीक है, मैं आपको बाहर रिप्ले करके दिखाता हूँ, इजीली समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, सो यू कैन सी डब्ल्यू के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर, ठीक है, डब्ल्यू का ये ब्रेकआउट हो गया, सीधे मार्केट ऊपर चली गई, बहुत अच्छा मूवमेंट आया। लेकिन हम सोचे थे कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, लेकिन मार्केट यहाँ तक गई नहीं। यहाँ जाने की बजाय मार्केट के दो बॉटम है। ठीक है, एक तो ये रहा बॉटम, आप देख सकते हो। ठीक है, और एक ये रहा बॉटम, मतलब करीब करीब अभी मैं इसी की बात करूँ, ये हमारे सामने बना हुआ है, ये हमारे पास बॉटम बना हुआ है, ये रहा एक एरिया जो बना हुआ है। ठीक है, ये दोनों मैंने रेंज में रख दिया है इस तरीके से, ये हमारे सामने बना हुआ है फिलहाल के लिए। मैं इसको थोड़ा सा हल्का कर देता हूँ ताकि ये डिस्टरबेंस ना करे हमारे पास। अब इसके बाद क्या है, मार्केट में हमें डिमांड दिखी है, देन वी कैन सी मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके रिवर्स आ रही है, रिजेक्शन कर रही है, अप साइड जा रही है, डाउन साइड जा रही है, और अब ये पैरेलल चैनल में बनती जा रही है। आप देख सकते हैं हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल चैनल इस तरीके से लगा के ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, ये पैरेलल चैनल का टूल मिलेगा आपको, यहाँ जाओगे ना आप यहाँ पर इस ट्रे में, तो ये आपको यहाँ यहाँ ही दिख जाएगा। ठीक है, तो मार्केट क्या कर रही है, अपने आप को चैनल के अंदर लेके जा रही है, ये देख सकते हो आप इस तरीके से। एंड फिर एक बार अप साइड जाती है, फेक आउट देती है, फिर नीचे आ जाती है। ठीक है, एंड देन फिर से नीचे जा रही है। और अब देखो मार्केट में सप्लाई आ रही है, सप्लाई आ रही है, सप्लाई आ रही है। वेयर इज सप्लाई, सप्लाई, सप्लाई। ठीक है, डिमांड, डिमांड, लगभग दोनों सेम है, किसी में कोई कमी नहीं है, किसी में कोई कमी नहीं है, दोनों सेम है। जब सप्लाई डिमांड इक्वल होती है तो उसे हम लोग पैरेलल चैनल कहते हैं। ऑलरेडी मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जब सप्लाई डिमांड सेम होती है तो उसे हम लोग पैरेलल चैनल कहते हैं। आप देख सकते हो मैंने बताया था इसमें आपको। ठीक है, ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या हुआ है, यहाँ पर जो डिमांड है, जो डिमांड है वो आधी हो गई है। आधी होते ही सप्लाई डबल हो गई, यानी कि ये सप्लाई पूरी की पूरी डबल हो गई है। मेज़र करके देखते हैं, लेट्स मेज़र इट। जो डिमांड है हमारे पास, ठीक है, मैं इसको मेज़र करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड यू कैन सी कि ये हमारे पास आधी हो गई। आप देख सकते हो आधी हो गई है, आधी से भी कम ही है। यू कैन सी इट्स जस्ट ए 50% एरिया, सॉरी
सेंट्रल जोन, द सेंट्रल जोन क्रिएट्स ए रिवर्सल। यहाँ से मार्केट में सप्लाई डबल हो जाती है, तो मैं ये वाली सप्लाई यहाँ से मेजर कर दूंगा एंड यू कैन सी द एग्जैक्ट रिवर्सल जोन। और एक्स्ट्रा एविडेंस के लिए आपके पास, इसे हम बोलते हैं रीटेस्टिंग, ये देख सकते हो एक्स्ट्रा एविडेंस के लिए आपके पास ये जोन आया हुआ है। मैंने आपको बोला था इनमें से किसी भी एक जोन के पास मार्केट आ सकती है एंड देन रिवर्स करके जा सकती है। अब सबसे पहले जो डिमांड है हम लोग यूज़ करेंगे ये वाली, ठीक है, क्योंकि बड़ी डिमांड है, इसे यूज़ करना पड़ेगा हमें। इसके बाद ये जो डिमांड है हम लोग यूज़ करेंगे, यहाँ से लगे यहाँ तक का एरिया है हमारा रिवर्सल का, हम यहाँ पर डालेंगे एंड वी कैन सी द मूव, मार्केट यहाँ तक पहुँची एंड देन रिवर्स करके। दिस इज हाउ द, आप देख सकते हो कितना एक्यूरेट है ये सिस्टम, कितना एक्यूरेट सिस्टम है। मार्केट उसी जोन को यूज़ करके दोबारा से रिवर्स आ गया। अब तो तोड़ ही देगी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, फिल करना है इसको ये वाला एरिया। बट यू कैन सी द रिवर्सल जोन कितना परफेक्ट यहाँ पर आया। अब हम और भी बड़े डिमांड को यूज़ करेंगे, जो कि आप कह सकते हो पीछे की डिमांड के बराबर, यानी कि पूरा का पूरा एरिया हम इसको यूज़ कर सकते हैं एंड देन वी हैव द मूव। ओके, परफेक्ट एरिया यहाँ पर हमारे सामने निकल के आया हुआ है सप्लाई पर। यू कैन सी, नाउ यू कैन जस्ट कंटिन्यू, आप इसे और कंटिन्यू कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। मतलब ये पूरा का पूरा डिमांड यहाँ पर यूज हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया। मतलब देखो सिंपल सी कहानी है, ये सेंट्रल जोन है, लाइक ये डिमांड, लाइक ये डिमांड, तो आप यहाँ से यहाँ तक की डिमांड मेजर करोगे, यहाँ से यहाँ तक की डिमांड के लिए एग्जैक्ट आपको यहीं से रिवर्सल मिलेगा। और अब सप्लाई कौन सी लेनी है आप खुद ही, कोई पता दिख गया होगा यहाँ पर, ये वाली सप्लाई में लेनी है, ताकि हम मार्केट में ये वाली सप्लाई देख पाएँ जो हमारे सामने निकल के आई। ओके, देन वी हैव द डिमांड, यू कैन सी द एग्जैक्ट रिवर्सल जोन हमें देखने को मिला। बहुत बढ़िया एरिया बना है हमारे पास, बहुत ही बढ़िया से कहते हैं। देन इसके बाद तो इसे हम लोग बोलते हैं रैट ट्रैप, और मार्केट में ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। ज़्यादातर इस जैसे रैट ट्रैप को हमें सपोर्ट पे देखना पड़ता है, यानी कोई ऐसा एरिया जहाँ पर मार्केट में ट्रेंड गिर गया हो और फिर वहाँ पर ये बन रहा हो, तो वहाँ हमें डिमांड देखने को मिलती है। हम दोनों एरिया पकड़ सकते हैं हम लोग, इसका जो है डिमांड पकड़ सकते हैं, इसका जो है सप्लाई पकड़ सकते हैं, दोनों ही एरिया यहाँ पर हम लोग रिवर्सल में पकड़ सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे मैं लोगों की स्टॉप लॉस की बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये एरिया बनना, ये एरिया जैसे ये रीसेंट का एरिया, ये आपका स्टॉप लॉस होता है। और जैसे हाई का एरिया है तो रीसेंट का जो भी पॉइंट होता है, सही है, ये आपका स्टॉप लॉस होता है। रीसेंट का जो भी पॉइंट होता है उसे हम लोग स्टॉप लॉस मान लेते हैं, ठीक है। चाहे तो आप ये भी लगा सकते हो, बट ठीक है, ये भी स्टॉप लॉस की तरह ही काम करता है, ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, जैसे मान लो मैं ट्रेड ले रहा हूँ ना यहाँ से, तो इस जगह इनिशिएट हो रही है, यहाँ पर जैसे डिमांड पर टच होती है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया मेरा स्टॉप लॉस में रहता है। फिर जो भी मेरी डिमांड सप्लाई होगी वहाँ तक मैं इसको ले सकता हूँ, जो भी मेरा एरिया निकल के आ रहा है, ठीक है। और जो डिमांड है वो मैं यहाँ से लूँगा, जैसे रीटेस्टिंग मैंने बनाई हुई है कि भाई यहाँ आते मार्केट एग्जीक्यूट कर दे मेरा, एंड देन यहाँ तक मेरा स्टॉप लॉस लगा दूँ, और जहाँ तक मैंने टारगेट लगाया वहाँ तक मार्केट चली जाए, लाइक दिस। एंड यू कैन सी ऐसे काम करती हैं चीज़ें, अगर मैं इसको एज ए ट्रेडिंग में यूज़ कर रहा हूँ तो, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा इसको देखने में कॉम्प्लेक्स है, बट इट्स सो सिंपल। जैसे जैसे आप मार्केट में आइडेंटिफिकेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन बढ़ाओगे, तो ये चीज़ें आपको बहुत सिंपल देखने को मिलेगी। ओके गाइस, तो ये था हमारे पास ब्लू रे, सॉरी, रेड ट्रैप का एक और पोर्शन। इसी तरीके से आपका स्प्रिंग ट्रैप होता है, ठीक है। स्प्रिंग ट्रैप भी सेम ऐसा ही होता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। स्प्रिंग ट्रैप में बस क्या होता है कि ये पैरेलल चैनल की बजाय पीनेट बन जाता है, या फिर एक स्पेशल पैटर्न बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं वाइब्रेंसी। ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ, वाइब्रेंसी, ये बनता है। तो मैं इसे आपको करके दिखाता हूँ कैसे काम करता है। जो स्प्रिंग ट्रैप है वो किस तरीके से आपको काम करता हुआ दिखेगा। ये भी मार्केट में इस तरीके से क्रिएट होता है, लाइक दिस, एंड देन ये अपने आप को छोटा करने लग जाता है, यहाँ से करके फिर ऐसे। सेम टू सेम वही पोर्शन है जैसे मैंने आपको यूज़ करके बताया। एम के साथ भी यही होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर डब्ल्यू दिखाया है, ऐसे ही आपका एम का रेड ट्रैप होता है। मार्केट इस तरीके से यूज़ करती है, एंड देन दोनों में से किसी भी एरिया को यूज़ कर सकती है एज ए रिवर्सल पॉइंट, देन रिवर्स करके इस तरीके से जा सकती है। ऐसे ही आपका जो स्प्रिंग ट्रैप होता है, मार्केट ऐसे करती है एंड देन इस तरीके से करके अपने आप को रिवर्स कर सकती है। सेम टू सेम वही चीज़ होती है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है, सेंट्रल जोन जो पैरेलल चैनल बन सकता है, कभी कभी ये आपका इस तरीके से बेंडेड पैटर्न बन सकता है, जो कि मैं आपको अब आगे बताऊंगा कि ये बेंडेड पैटर्न हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये भी बहुत मज़ेदार पैटर्न है, बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं।